पाकिस्तान के तालिबान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर पहली बार ऐसा हमला किया है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। टीटीपी तो जब भी बोर होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला कर देता है। अब पाकिस्तान तो टीटीपी का मुकाबला कर नहीं पा रहा। ऐसे में अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने टीटीपी को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बता दिया। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और उसमें इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन में उन्होंने देखा कि आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो गया। उन्होंने सोचा ये अच्छा वक्त है प्रेशर डालने का। तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। हमारी डायलमा ही इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बना हुआ है और आजाद कश्मीर को मैं इंक्लूड करूंगा कि हम लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। 12 टीटीपी ने जो हमारे एक सो कॉल्ड दोस्त मुल्क में पनाह लिए हुए है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर। इंडिया जो है पाकिस्तान को कभी भी यानी डाइजेस्ट तो नहीं करेगा ना, पाकिस्तान को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि पाकिस्तान उससे अलग हुआ है। ठीक है, वो तो अपनी यानी खार निकालने की कोशिश तो करेगा कहीं ना कहीं। मुशर्रफ तो एक ऐसे फ्रॉड थे जो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी को बहुत ही बुरे लफ्जों में याद किया जाएगा तो वो शख्स थे। अमेरिका का गुलाम बना के चले गए हम। वो ये है कि जब अमेरिका ने असला छोड़ा तो वो सारा लगा था हाथ अफगान फोर्सेस के, जिनके खिलाफ तालिबान बरसरे पैकार थे। ठीक है। जब तालिबान की हुकूमत बन गई तो उसमें से काफी सारे उन फोर्सेस के लोग तो तालिबान के साथ मिल गए, इन्हें हुकूमत का हिस्सा बन गए और एक बड़ी तादाद जो है वो टीटीपी का हिस्सा बन गई। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये अमेरिका, ये इंडिया जैसे ये जो गरदार मुल्क जो हैं पाकिस्तान को अटैक में फंसाने की, और ये साजिश है हमारे ऊपर अटैक करवाने की। हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आजाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि यहाँ पर तालिबान ने फिर एक बार पाकिस्तान को पेल दिया है। ये रोज का काम हो गया। अब आप देखिए कि कोई अचंभा भी नहीं लगता कि तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये रोज का काम है उन लोगों का। और ये देखिए, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये उनका एक बंदा भी एलिमिनेट नहीं कर पाए। पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए, तालिबान को क्या है कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज कंट्री दूसरे जगह जाकर ना उन्हें भाषण देना है, ना पाकिस्तान की तरह बलियू दिखानी है, तो पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है। काम चला रहे हैं, उसी हिसाब से रह रहे हैं, वो बंदूक से ही काम चल रहा है उनका। लेकिन पाकिस्तानी तो उन्हें भी काउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जितना भी पैसा दुनिया से आता है वो सब लेकर फॉरेन कंट्री निकल लेते हैं। ये इनका काम है, क्योंकि इनको चूरन बेचना है ना। पाकिस्तान आते हैं, चूरन बेचते हैं और नेग थोड़ा बहुत खतरा लगा यूरोप निकल जाते हैं। आप देखिए ना, नवाज शरीफ को देखिए, नवाज शरीफ के बंगले हैं पश्चिमी देशों में, इनके ऐसे ऐसे बंगले हैं, बिजनेस करते हैं वहाँ पर ये लोग, सारा पाकिस्तान का पैसा ले उड़े। इनके आर्मी के जनरल देख लीजिए, कोई पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी लगता है कि एक दिन हम गजवा हिंद कर रहेंगे। वैसे गजवा हिंद हो चुका है, पाकिस्तान उसी का प्रोडक्ट है। गजवा हिंद नहीं हुआ, अब गजवा हिंद के आप मज़े लीजिए। तालिबान आपको दे रहा है, भीतर टीटीपी बैठा हुआ है, वो भी तालिबान के समर्थन से, तबीयत से आपको गजवा हिंद के मज़े दिला रहा है। कभी कभार ईरान भी दिला देता है। अब भारत से तो आप कुछ गिनती में ही नहीं रहे। भारत से तो भारत देखता भी नहीं है उधर। हालांकि भारत ऐसा नहीं है कि खुद से जैसे तालिबान हमला कर देता है ऐसा कुछ भारत करेगा, भारत ऐसा नहीं करता। यही इसी कारण तो आप बचे हुए। चीन जैसा, बोलता हूँ ना मैं बार बार, चीन जैसा दुश्मन अगर आपका होता ना तो अभी टीटीपी को फंडिंग कर रहा होता चीन भारत में पैसे भेजता है षड्यंत्र करवाने के लिए। तो सोचो, तुम अगर चाइना के दुश्मन होते तो अब तक चाइना तुमको निपटा चुका होता। टीटीपी को कब्जा करवा दिया होता और टीटीपी के कंट्रोल में आज पूरा पाकिस्तान होता, और पाकिस्तान पूरा फिर किसके कंट्रोल में होता? चाइना के कंट्रोल में।
तो ये बात तुम्हें समझ नहीं, वो तो खुशनसीब होगी भारत जैसा तुम्हारा दुश्मन है कि वो इन चीज़ों से दूर ही रहता है, लेकिन तालिबान तो ठोकरा है, उसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया इस खबर पर क्या कहता है वो देखते हैं। पैदा हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है वो अमेरिका को या अमेरिका के छोड़े हुए असले को करार दिया जाता है। मतलब ये कहकर जान छुड़ाने ना काफ़ी एक अफगान फोर्सेस को दिया था, उसके बाद वो किसके हाथ लगा, क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती। पहली बात तो ये है कि मैं एट द आउटसेट ये कहूँगा कि जॉन कर्बी साहब इंतहाई ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं और दानिस्ता तौर पे झूठ बोल रहे हैं। ये बात जो है जो मैं अब करने चला हूँ ये खुद मुझे भी बड़ी देर के बाद समझ आई और वो भला हो हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है उन्होंने ये बात हमें बिलाखिर समझा के छोड़ी है। वो ये है कि जब अमेरिका ने असला छोड़ा तो वो सारा लगा था हाथ अफगान फोर्सेस के, जिनके खिलाफ तालिबान बरसरे पैकार थे। ठीक है, ठीक है। जब तालिबान की हुकूमत बन गई तो उसमें से काफी सारे उन फोर्सेस के लोग तो तालिबान के साथ मिल गए, इन्हीं हुकूमत का हिस्सा बन गए और एक बड़ी तादाद जो है वो टीटीपी का हिस्सा बन गई। अच्छा। और वो सारा अमेरिकी असला जो उनके कब्जे में था वो टीटीपी के हत्थे चढ़ गया। अब किस डिटाई से ये कह सकता है कि जी वो हमारा असला नहीं है छोड़ा हुआ? एक बात तो ये कि वो झूठ बोल रहे हैं और दानिस्ता तौर पे झूठ बोल रहे हैं अपना ऐब छुपाने के लिए। अब अगली बात यह है कि फिर कंफ्यूज किया जाता है कि गालिबन पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन कर रहे हैं ये तालिबान हुकूमत कर रही है। ऐसा नहीं है, वहां अब दो फैक्टर हैं जो बॉर्डर के दोनों तरफ शरारत कर रहे हैं। एक तो टीटीपी है और दूसरी उसका एक ऑफशूट है दाइश। दाइश को और टीटीपी को अमेरिका असला भी दे रहा है और सरमाया भी दे रहा है। इसके बारे में मुझे पहले कुछ डाउट्स थे, लेकिन जिसका मैंने भी आपको हवाला दिया, इसके बाद मुझे कोई शकूक नहीं है कि असल में अमेरिका पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। सही। अमन क्यों नहीं चाहता? क्या ऑब्जेक्टिव है उसके? इसलिए कि वो इस खित्ते में होने वाला जो सीपैक है उसको तबाह करने का पर तुला हुआ है। लिहाजा आपने देखा कि एक तसलसल के साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। सही। अगर अफगान हुकूमत जो है वो एक्शन इनिशिएट करती है तालिबान के और दाइश के खिलाफ तो वो पहाड़ क्रॉस करके पाकिस्तानी इलाके में आ जाते हैं। जब हम इधर से एक्शन करते हैं तो वो बॉर्डर की दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप देखिए आजकल यानी पिछले काफी हफ्तों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अब तुली हुई हैं कि ये नॉनसेंस मजीद बर्दाश्त नहीं होगी, लिहाजा उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं और कामयाबी से किए जा रहे हैं। अच्छा। तो दोस्तों तालिबान भुकेगा और उसका यही काम है। तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्हें वही सिखाया गया है, भीतर भी अपने लोगों को ठोकराएं और इधर आकर डूरेंट लाइन को मानते नहीं है तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को ठोकराएं। अब पाकिस्तानी इतने खतरनाक है ये उनका एक भी बंदा एलिमिनेट नहीं कर पाते। यही स्थिति है पाकिस्तानियों की और दुनिया भर में बोलते फिरेंगे कि हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है, ये है वो है। आपकी आर्मी कितनी पावरफुल है वो तो टीटीपी बता ही देता है। अब ये टीटीपी भी बता रहा है, ये भी स्वाभाविक है। तालिबान जो अफगानिस्तान वाला है वो तो फिर काफ़ी पावरफुल है। हालांकि जो अमेरिका हथियार छोड़ के गया था वो यूज़ करना उन्हें आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी एक बंदूक उठाई चला दी। हर किसी चीज़ में थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हथियार उनके पास हैं लेकिन चलाने योग्य वो लोग नहीं हैं और मैं तो कहता हूँ कि हथियार बेच दिए होंगे उनने, क्योंकि इस तरह के हथियार अमेरिका छोड़ के गया था कि लगभग 150 देशों के पास ना हो। इतने बेहतरीन हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका ने छोड़े थे, वो हथियार मुझे लगता है ज़्यादातर तो इन लोगों ने बेच दिए। ये पाकिस्तान का प्लान था कि सारे हथियार पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सके। तालिबान ने कहा खरीद लो, तो पाकिस्तान के पास थोड़ी ना पैसा है खरीदने के लिए, तो पाकिस्तान खरीद नहीं पाया। तो तालिबान ने कहीं और टिका दिए, हो सकता है चीन बेच दिए हो, चीन उनकी कॉपी करने में लगा हुआ, चीन ही करने में एक्सपर्ट है। तो तालिबान से इनका विवाद चलता रहेगा। लेकिन अब आप देखिए कि ये लोग तालिबान को क्यों लाए थे कि तालिबान के ज़रिए भारत पर स्ट्राइक करवाएंगे, मतलब भारत को अस्थिर करने की कोशिश थी इनकी तालिबान के ज़रिए। लेकिन वही तालिबान आज पाकिस्तान को अस्थिर करने में लगा हुआ है। तो कांटे बोए हैं तो स्वाभाविक है फूल नहीं लगेंगे, कांटे ही उगेंगे उसमें। तो उस तो पाकिस्तान कभी भी नहीं समझ पाया। इनको 1000 बार समझाओ चाहे लाख बार कि सांप पालोगे तो वो तुम्हें भी डसेगा, पड़ोसी को तो डसेगा ही डसेगा, लेकिन पड़ोसी तक पहुँचेगा तब डसेगा। तुम्हारे पास तो बैठा ही हुआ है, तुम्हें कभी भी डस सकता है। तो पाकिस्तान आज भी ये बात समझ नहीं पाए।